बड़ी जी इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास है। आज इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है दुनिया न्यूज़ को। कामरान खान साहब को चलेगा 9:30 बजे, आप देखिएगा, वो भी 1.5 घंटे का इंटरव्यू तफसीलन। उसमें जो खबर सामने आई है उसमें इमरान खान साहब ने बड़ी फ़राख दिली, दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ख़ुद ऑफ़र की है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, जो ऐलान कर चुके हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जंग भी लगी होगी तो शायद एक्सटेंशन ना लूँ। मतलब कहने का मतलब इस हद तक वो ही इज़ क्वाइट श्योर अबाउट इट कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। इमरान खान साहब ने उनको ये ऑफ़र की है उस इंटरव्यू की तवज्जुह से कि ये किया जाए कि उनको एक्सटेंशन दी जाए जब तक कि नए इलेक्शन, नई हुकूमत ना आ जाए और वो नया आर्मी चीफ ना लगा दे। कहने का मतलब ये है कि नई इलेक्शन, उसमें ऑब्वियसली इमरान खान समझते हैं पीटीआई जीतेगी और कवी तरीन आसार भी यही है कि वो जीतेगी और अपनी मर्ज़ी का फिर सिलेक्शन करेंगे वो, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन बहुत से लोग अभी सोच में पड़ गए होंगे कि यार इमरान खान ने ये जो बात कह दी है ये बड़ी एक्सेप्शनल सी बात है और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी कि एक तरफ जो आर्मी चीफ़ है और उनके अंडर जो फ़ौज है उनके ऊपर जो नाराबाजी हुई, जो उनको खिताबात दिए गए, जिस तरह लिताड़ा गया, मीर जाफ़र, मीर सादिक, जानवर, हलाकू खान, क्या कुछ नहीं कहा इन्हीं आर्मी चीफ़ को और इसी पाकिस्तान की फ़ौज को। एक तरफ वो जो है वो इतना फ़राख दिली का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इनको आप एक्सटेंशन दे दें जब तक कि नए इलेक्शन नहीं होते, जब तक कि पीटीआई की हुकूमत नहीं आती। तो एक्चुअली ये फ़राख दिली का मुजाहरा बहुत से लोगों के नज़दीक नहीं है। ये असल मामला सारा वही है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती ये से शुरू हुआ, आर्मी चीफ़ की तैनाती पे ही भी ख़त्म होने को तैयार नहीं हो रहा। ये लोग ये समझते थे जो PMLN वाले और PDM वाले हैं कि अगर इमरान खान साहब नवंबर तक रह गए, ये जो अभी कमिंग नवंबर आ रहा है, तो बाजवा साहब तो कह ही चुके मैंने एक्सटेंशन लेनी, तो नया आर्मी चीफ़ ही आना है। तो जिसको ये इमरान साहब आर्मी चीफ़ लगाएंगे, वो भी एक नाम उनकी ज़ेर ज़बान और गर्दिश में था PDM वालों की, वो आर्मी चीफ़ जो है वो तो इनकी ऐसी तैसी कर देगा। अब इमरान खान साहब ये सोचते हैं, जब उन्होंने लास्ट टाइम अभी स्पीचेस भी की कि जी अगर नया आर्मी चीफ़ जो भी लगाएंगे जरदारी और नवाज शरीफ मिल के, वो 2 नंबर होगा, करप्ट होगा, गैर मुहब्ब वतन, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन वो ऑब्वियसली इसलिए कह रहे हैं कि अगर उनका सेलेक्ट किया हुआ, सोचा हुआ, जिसको नून लीग जिस फैसले को ना होने के लिए, ना करवाने के लिए पावर में आई है, इस महंगाई की ज़िम्मेदारी भी कबूल की, इस हुकूमत के खसारे भी कबूल किए, पॉपुलैरिटी भी दुआम बख्शी इमरान खान को, तो वो सारी गेम नून लीग की पलट जाएगी। जो वो चाहते थे कि जनाब अब हम आके सेलेक्ट करें आर्मी चीफ़ को और इमरान खान इक़्तिदार से बाहर रह के भी जीत जाएंगे। ये तासुर है इस वक्त PDM में बहुत से लोगों के नज़दीक और बहुत से क्रिटिक्स के नज़दीक। लेकिन हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, हो सकता है ये बड़ी ही फ़राख दिलाना ऑफर हो। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि कोई कितनी ही रिक्वेस्ट क्यों ना करे, ख्वा इमरान खान हो या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख्वा पूरी हुकूमत हो, अगर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कह दिया और वो नहीं लेना चाहते एक्सटेंशन, तो फिर इमरान खान की ख्वाहिश पे वो एक्सटेंशन उनको मिल भी रही हुई, उनको ऑफ़र भी हुई, उनसे दरख्वास्त भी हुई, तो वो लेंगे तो नहीं। और इस बारे में क्या यकीन है कि ये जो एक्सटेंशन अगर मामला तय पाई जाए, एक बहुत बड़ा डायलॉग हो जाए जिसमें इलेक्शन की डेट रख ली जाए, जिसमें आर्मी चीफ़ मान जाएंगे चलें ठीक है, जब तक के नए इलेक्शन नहीं होते मैं एक्सटेंशन ले लेता हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि ये एक्सटेंशन जो है फिर ये 1 साल के लिए दी जाएगी या सिर्फ अप्रैल मार्च के लिए दी जाएगी या कहाँ तक दी जाएगी। और उससे बढ़कर जो सीनियर 3 जर्नल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, ऑब्वियसली जो इस रेस में हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी इमरान खान साहब की इस ऑफ़र का सुन के। हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये जो इंटरव्यू कामरान खान साहब को दिया इमरान खान साहब ने, जो आज रात 9:30 बजे चलना है दुनिया न्यूज़ पे, इसमें यह बात तो क्लियर है कि उन्होंने कहा कि जब तक जनरल कामिर बाजवा साहब को ओहदे में तोसी दी जाए, जब तक कि ये नए इंतखाबात नहीं होते, नए, आपके नज़दीक ये किस तरह की ऑफ़र है? ये ऑफ़र क्यों जनरल बाजवा साहब लेंगे और क्या ये बहुत ही फ़राख दिलाना ऑफ़र है या बहुत गहरी ऑफ़र है इमरान खान साहब की, बहुत गहरी चाल जिसे आप कहते हैं ना, सियासी चाल? पहली बात तो ये कामरान भाई कि अच्छी बात है कि इमरान खान साहब जो है अमेरिका और अमरीकियों से अब डायलॉग करने लग गए हैं। और जैसे अब्दुल्ला रियाड साहब का सामने आया था, जैसे अमेरिका के सफ़ीर को वायसराय हिंद जैसा प्रोटोकॉल KP में और गाड़ियाँ ली थीं, जैसे KP में US एड की 1427 मिलियन डॉलर का वो प्रोजेक्ट्स, वो भी अभी कंटिन्यू। इफ्तिखार दुरानी मुआहदा जो मई 2021 में हुआ PR लॉबिंग के लिए,
और मार्च 2022 में जो पाकिस्तान एम्बेसी ने मुआहदा किया था इमरान खान हुकूमत की बिहाफ पे वो लॉबिंग का, और एक तीसरा मुआहदा भी है, और वो भी है एक अच्छी बात। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि इंगेजमेंट शुरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारी और इस्टेब्लिशमेंट की। ये बहुत अच्छी है कि ये पॉइंट वो बंद गली वाला सिलसिला ख़त्म होने नहीं, आपके नज़दीक ये कोई इंगेजमेंट हुई है पाकिस्तान फॉर इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की जो उन्होंने वाली ऑफ़र दी है? नहीं, ये इस ऑफ़र से हट के ये ऑफ़र पे मैं आ रहा हूँ और हो सकता है आपको आगे थोड़ा सा आगे चल के मईशत पर डायलॉग होता नज़र आए, और हो सकता है तकर्री पर डायलॉग नज़र आए। एक तो बड़े मज़े की बात है कि हमारी पूरी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह एक तकर्री पर घूम रही है। नहीं, पीडीएम जो है भट्टी साहब रुक जाइए, आप एक बात जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है। आप कह रहे हैं तकर्री के ऊपर डायलॉग होगा, मतलब किसके साथ? ये पीडीएम की हुकूमत और इमरान खान तकर्री पर डायलॉग करेंगे, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं, तकर्री पर डायलॉग नहीं करेंगे, नहीं तकर्री पर डायलॉग नहीं करेंगे। एक तो ये था ना कि इमरान खान साहब ने कैसे माई वे और या हाई वे के मतलब ये कि मैं आर्मी चीफ मैं ही लगाना चाहूँगा, और पीडीएम कह रहे थे कि उनको हम नहीं लगाना चाहेंगे, उनके जो फेवरेट हैं उनको नहीं लगाना चाहेंगे, हम खुद लगाएंगे। और हालांकि मेरा तो ख्वाहिश थी कि दोनों को शौक़ पूरा कर लेने दें। भुट्टो साहब ने भी शौक़ पूरा किया था, कहीं से ज़ियाउल हक ढूंढ के लाए थे, और नवाज शरीफ साहब ने भी शौक़ पूरा किया था, कहीं से मुशर्रफ साहब को लाए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑलिव ब्रांच दी है इमरान खान ने, ये एक सियासी चाल है, या ये उनका दिल इतना पसीज गया कि एक तरफ इन्होंने ऐसे ऐसे तमगे दिए जो पाकिस्तान की तारीख में किसी आर्मी चीफ, किसी फौज को, किसी लीडर ने नहीं दिए, दूसरी तरफ उसी आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन तक भी मंजूर हैं। मतलब आपको क्या समझ आई है ये बात? मुझे ये समझ आई है कि भाईजान वो कहना ये चाहते हैं, और जो शुरू से कह रहे हैं कि आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं, जो कि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त होता है उसका हक होता है। लेकिन मैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों से आज मेरी बात हुई, कल हुई, और जो मुलाकातें हो रही हैं उसके हवाले से और 2-3 लोगों ने जो मुलाकातों के हवाले से बताया भी है, उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि जो नए इलेक्शन हो, नए इलेक्शन के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो कि उनको यकीन है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बन जाएंगे या जीत जाएंगे, तो वो लगाए आर्मी चीफ लगाए अपना। लेकिन भट्टी साहब ये बात शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और पीडीएम क्यों मान लेगी भाई? उनके लिए इमरान खान के कहने की क्या दिक्कत है? भाईजान हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन पीडीएम भी यही चाह रही है जो इमरान खान साहब ने कहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरी इतला है उसके मुताबिक पीडीएम भी यही चाह रही है कि मौजूदा चीफ कंटिन्यू करें। ये अभी तक मौजूदा चीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, यही चाह रही सारे है के सारे। चले मैं भी अभी बात कर लेता हूं। तो फिर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तारीख में पहली दफा पीडीएम और इमरान खान एक पेज पे आ गए हैं, आप ये कह रहे हैं? ये मानने वाली बात लगती नहीं है। इस मामले में ना सर, ये कल तक पीडीएम क्या कह रही थी गुजरा वाले जलसे से लेकर छोड़े, आप मुझे एक बात बताएं ना कि इमरान खान जो कल तक ये कह रहे थे, मैं सिर्फ अपना पॉइंट उनके बयानात नहीं सुना रहा, मैं उनके बयानात। भट्टी साहब आप इस वक्त इमरान खान फोकस ऑफ टेंशन, यार भट्टी साहब वक्त ज़ाया होगा ना, मैं आगे भी चल रहा है। इमरान खान साहब ने जितना डिस्ट्रस किया, उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया न्यूट्रल्स ने, उसके बाद वो अगले इलेक्शन के लिए किस तरह ट्रस्ट कर रहे हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे? सर फिर आप इमरान खान साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मैं और आप बहुत सारी मुलाकातों में भी हम इकट्ठे रहे हैं, कभी किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान साहब का तो पॉइंट एक तरह से उसी पे नुक्ते पे अड़े हुए हैं। वो उनका कहना है कि नए आर्मी चीफ ये ना तकर्री करें, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तो बाजवा साहब क्यों मानेंगे जी इमरान खान की इस बात को? बाजवा साहब क्यों मानेंगे अगर वो कह रहे हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी? वो क्यों मानेंगे इस बात को? वो है, और वो जो सीनियर मोस्ट जर्नल्स हैं वो भी सोच रहे होंगे यार हमारा क्या कसूर है सारे एपिसोड में, जो पॉलिटिकल बट्स लगी कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। भाईजान जो सीनियर मोस्ट जर्नल हैं, मुहिब्बे वतन हैं, अहल हैं, उनको वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन अब इस वक्त बात हो रही है इमरान खान साहब, मैं पीडीएम की बात कर रहा हूं और इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं कि अल्लाह के फजल से इस वक्त दोनों वन पेज पे हैं।
सर ये बड़ी हैरानकुन बात है। क्यों जी वज़ीर मुमलिकत साहब, आप पहली दफ़ा जो है वो अली नवाज़ ऐवान साहब की पार्टी के साथ वन पेज पे आ गए हैं इस तैनाती को लेके। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी अगर ऐसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकता। मुझे तो मालूम नहीं है कि खान साहब अभी चंद घंटे बाद उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें क्या कहेंगे। नहीं, मैंने आपको बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ तो सर, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं कि आप एक पेज पे एक्सटेंशन के मामले पे अगर इमरान खान भी एग्री कर नहीं, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ये बात उनकी समझने से कासिर हूँ। आप कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या चाहते हैं। एक दिन वो कुछ जर्नैलों को कहते हैं मुहिब्बे वतन हैं या नहीं हैं, तकड़े हैं या नहीं हैं, अहल या मेरिटोरियस हैं या नहीं हैं, मीर जाफ़र हैं या नहीं हैं, मीर सादक हैं या नहीं हैं, न्यूट्रल के मतलब फिर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी आपके सामने। मैं कासिर हूँ उनकी बात समझने से कि वो क्या कह रहे हैं, उनका मकसद क्या है। मुझे लगता है वो उनको भी शायद मालूम नहीं है, बस वो जो जी में आता है जिस दिन वो कह देते हैं। और लेकिन सदीक साहब भट्टी साहब कह रहे हैं, हालांकि भट्टी साहब से जो तकर्री होनी है वो तो, लेकिन भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट और अली नवाज़ ऐवान साहब की गवर्नमेंट जो है वो इस तैनाती के ऊपर, एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो एक पेज पे है इमरान खान के साथ। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है अगर ऐसा है। देखें, जो एक्सटेंशन, जहाँ तक एक्सटेंशन का ताल्लुक है उसके अंदर दो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो फ़ौज है जिसकी तरफ से फ़ाइल आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ दिफा से आएगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि वहाँ से क्या समरी आती है। और दूसरा जो है वो वज़ीर आज़म का दफ्तर है जहाँ पे इवेल्यूएट किया जाएगा मेरिटोरियसली। जितने भी लोग आते हैं हम समझते हैं सब इस अहल हैं कि वो मुल्क की अफवाज को चला सकें, देखा जाएगा और टॉप जो जनरल्स हैं उनमें से किसी एक की तकर्री की जाएगी। ये एक प्रोसेस है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो फ़ौज की तरफ से, या आपने अभी कुछ प्रोग्राम्स के अंदर सुनने में आया कि वो बाजवा साहब गालिबन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक नई आज एक गुफ्तगू सामने आ गई है, इसका क्या मकसद है मैं हकीकत में नहीं जानता। वज़ीर आज़म साहब के जहन में क्या है, क्या फ़ाइल में आएगा, क्या फ़ैसला किया जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन मेरा तो सर चकरा गया है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से, ईमानदारी की बात है सुन के। और अभी जो भट्टी साहब ने जिक्र किया अमेरिका का, उसमें भी अजीब सी बात है कि अमेरिका क्या है। यानी वो कागज़ वो जो उन्होंने लहराया था उस कागज़ का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा ये देखें ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अब वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उन लोगों से कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जिन्होंने मुल्क के तो इसका मतलब ये कि अब क्या कह रहे हैं वो भट्टी साहब का ये समझ नहीं आ रही। आपको कुछ समझ आ रही है तो मुझे समझाएं थोड़ा सा। नहीं देखें सर, बात ये होती है अमेरिका के साथ, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं। सालसी चाहते हैं, एक दिन उन्होंने कहा सालसी है, फिर उन्होंने कहा साजिशी है, फिर उन्होंने कहा सालसी पूछ लेते हैं तहरीक इंसाफ वाले आपको कुछ समझ आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं? अली नवाज ऐवान साहब भी मेरे भाई हैं, अली साहब शायद कोई रोशनी डालेंगे तो अमेरिका का तो मसला ये है कि मुसद्दिक बली साहब, आपको पता है जो गवर्नमेंट इन पावर आनी होती है, नहीं किसी भी हवाले से आप कामरान साहब किसी हवाले से देख लें ना, आप कोई एक बात उठा के देख लें, आप मुझे कोई चीज़ तो बताएं। अब किस बात पे तबसरा करें? एक दिन जो बात है उससे अगले दिन, पिछले हफ्ते हम कोई और बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते गुफ्तगू ये हो रही थी कि भाई वो कौन से जर्नैल हैं जो मुहिब्बे वतन नहीं है। उससे पिछले हफ्ते ये बात हो रही थी कि ये किसके मुतल्लिक कह रहे हैं कि आप वो खड़े हो जाएं और म्यूटनी कर दें और बगावत कर दें और इनकी बात ना सुने। आज कह रहे हैं वो सच है, पिछले हफ्ते वाला सच है, उससे पिछले हफ्ते वाला सच है। वो अमेरिका गद्दार सही, साजिशी सही है, सालसी सही है, क्या सही है? आपके लिए बड़ी बात जो है ना, मैं बताऊं आपको, इन तमाम तर अगर ये बात मान भी ली जाए आपकी कि इमरान खान की साहब की ज़ात के तजादात हैं, ये उनकी ज़ात के बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये बकौल आपके, लेकिन आपकी तसल्ली में कराए देता हूँ, इसके बावजूद इमरान खान दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। इसके बावजूद मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अमेरिका खुद चाहता है कि इमरान खान ने हमें साजिश का हिस्सा बनाया, अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बेचा होगा, हमने साजिश की या नहीं की, रिगार्डलेस ऑफ दैट, लेकिन ये क्योंकि नया प्राइम मिनिस्टर इसी ने बनना है, 2/3 मेजॉरिटी इसी ने लेनी है, तो हम क्यों इसे बिगाड़ के रखें। इसलिए आप कुछ भी कहें, इमरान खान इन तमाम तरीन तजादात के बावजूद ही इज़ फ्लाइंग हाई और वो 2/3 मेजॉरिटी उनकी नज़र आ रही है। आपकी जो है वो सियासी जो है ताबूत नीचे दिन ब दिन जाता हुआ नज़र आ रहा है।
ये मसला है। इन तमाम तरीन अगर आपकी बातें मान भी ली जाएं कि वो कल क्या कहते हैं, आज क्या कहते हैं, तो उनकी यही अदाएं अवाम को पसंद आ रही है। अगर मैं कामरान साहब अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि आप मुझे कुछ बताएं तो सही, कुछ समझाएं तो सही। पूछते हैं ना सर, मैं तो तहरीक इंसाफ का स्पोक्सपर्सन नहीं ना हूं, लेकिन हम मान लेते हैं हमारे भाई बैठे में उनसे सवाल ये है कि वो क्या रहे हैं, आप किस बात पे तबसरा पूछ रहे हैं, यानी हर तबसरा जो वो कह रहे हैं ना, बदलें और जो आपको समझ आ गई है वो यहाँ ऑन एयर तजिया तो हो नहीं सकता। लेकिन ये मेरे भाई जो अली नवाज ऐवान साहब, ये बड़ी दिले ऑफ एयर ही बता दें, ये मैं आपको ब्रेक में बता दूंगा कि वो चाह क्या रहे हैं, आपको बड़ा आइडिया है। आप लोगों को इशारे किनारे में बताएं। जो तैनाती आप करने आए वो तैनाती वो आपसे करवाना नहीं चाह रहे। बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सलीस उसमें, और वो इस हद तक भी जाने को तैयार है इमरान खान साहब के चाहे जहर का घूंट पीना पड़े। मौजूदा फौजी क़यादत के साथ जो उन्होंने जिस तरह का सलूक किया उसके बावजूद वो कह रहे हैं कर लेंगे बर्दाश्त, क्योंकि आगे तो हमारी हुकूमत आनी है। जब तक इनको कर लेते हैं बर्दाश्त, उसके बाद हम खुद सिलेक्ट करेंगे तो कौन आर्मी चीफ होगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही और भट्टी साहब मेरे भाई को नहीं आ रही तो बड़ी हैरानकुन बात है। अली नवाज ऐवान को समझ आ गई, मुस्कुरा रहे हैं कामरान साहब। जी कामरान साहब, अगर ये बात भी वो कह रहे हैं तो तैनाती तो होगी ना। अगर आप एक्सटेंशन की बात भी करें, अगर आप ये भी कहें कि चीफ यही रहेंगे, तब भी तो तैनाती होगी। वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन होगा उसके बाद, फ्रेश इलेक्शन के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आऊंगा, तब तक बाजवा साहब रहें, उसके बाद जो है वो मैं नया आर्मी चीफ चुनूंगा। ये कह रहे हैं वो। आपको समझ ही नहीं आ रही ये बात? लेकिन भाई यार अगर एक्सटेंशन होती जो है, असल पॉपुलर पार्टी है, आप अली साहब से बात करें। अली साहब के पास। अली भाई कमाल है वैसे, जरूर बात आज एक तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं मेरे भाई। ये बताएं कि इतना यार वैसे कमाल है आपका कि अभी रिसेंटली आपने फिर इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाए हुए थे इमरान साहब ने कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है पंजाब में मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही के खिलाफ 6 महीने से पहले आ नहीं सकता, और अदालतें और कह रहे हैं जी -1 करने की कोशिश कर रहे हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके। हालांकि सबको पता है अगर आप ये कहें कि -1 अदालत के जरिए हो रहा है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालतें फौज के अंडर है। हालांकि दोनों चीज़ें नहीं, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है 6 महीने से पहले परवेज़ इलाही के अगेंस्ट, ना आपकी पंजाब की गवर्नमेंट जा सकती है, ना कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ना अदालतें अंडर आ सकती है -1 के लिए फौज के अंडर। तो अब उस तमाम चीज़ों को कतई नज़र रखे जो ऑलिव ब्रांच पेश की गई है, या ये एक स्कीम है जो सोची जा रही है कि वो अपनी पसंद का ही आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं, जब तक वो जनरल बाजवा साहब को भी कहते हैं हम सह लेंगे, कोई मसला नहीं चाहिए, जितने इख्तलाफात हैं हमारे उनसे। अच्छा, थैंक यू कामरान भाई। पहले मैं आऊँगा ज़रा, जो भट्टी साहब हैं उन्होंने एक बात की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई। मेरा ख्याल है जब से हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने थे, पौने 4 साल हुकूमत रही थी, अगर आपको दौर याद हो, ट्रंप का रजीम था और ट्रंप रजीम में उसने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए, और खान साहब ने उसके साथ बड़ा सख्त जवाब दिया था और उन्होंने कहा था आप अपने देखें पाकिस्तान 80,000 लोगों की कुर्बानियाँ दे चुका है, $150 अरब हमारा इकॉनमी को नुकसान पहुँचा है, और आपको अपने जो किरदार है उसके ऊपर देखना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा था कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। हमने उस वक्त भी ट्रंप के दौरा किया, बड़ा अच्छा हमारा दौरा रहा। इख्तलाफात होते हैं, कई पॉलिसीज़ पे इख्तलाफात हैं, हमने हमेशा खुल के 20 साल कहा कि जो अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान के लिए ऑपरेट किया था, हमने उसकी खुल की मुखालफत की और ट्रंप के सामने की, और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। आपके ताल्लुकात इसी तरह चल रहे होते हैं, कई पॉलिसीज़ पे आपकी इख्तलाफात होते हैं, कई पॉलिसी इत्तफाक होता है। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं वो जो वो कह रहे थे कि आपने एड ली है, ये किया है, वो बहुत छोटी पैटी सी बातें थी। आज असल चीज़ तो पॉलिसी मेकिंग है ना। हम तो हमेशा कहते हैं हम कभी किसी के एंटी नहीं रहे। अब कभी इंग्लिस्तान ने हमारे ऊपर हुकूमत की हुई है और हम कहें कि हम इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और भाई उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल 300 साल हुकूमत की है, हमने उनसे आज़ादी ली है, हमारी कई पॉलिसीज़ उनके साथ हैं और कई ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये मतलब थोड़ी होता है कि आपने कांटा लगा दिया है। जी मैं भट्टी साहब बड़े हैं हमारे, तो भट्टी साहब थोड़ा सा मैं बता दिए, उनसे थोड़ा लेवरेज दे रहा हूं। डर ही लगता है भट्टी साहब से। भट्टी साहब ने रिसेंटली हज भी किया है, उम्रा भी किया है, तो डर ही लगता है ना। अच्छा, उसके बाद मेरे जो मुसद्दिक भाई हैं उनको चक्कर आ रहे हैं। बंदों को चक्कर आने कोई अच्छी अलामत नहीं होते। तो मैं ख्याल है कि अगर वो चक्कर ठीक करना चाहते हैं अपने, तो मरियम की तकरीरें सुन लें, और मरियम की तकरीरों में सुन लें कि आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए। आर्मी चीफ ऐसा होना चाहिए जिसका किरदार बिल्कुल साफ हो,
उनकी अगर फिर उनका वफाका ना हो तो फिर वो तकरीर सुन लें जिसमें वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन 2-3 बंदों का नाम नहीं है। इंस्टीट्यूशन अगर गलत कोई ऑर्डर्स दे तो उसको नहीं मानना चाहिए। अगर उनको फिर अफाका ना हो तो फिर वो एक अपनी गुजरांवाला की तकरीर सुन लें, और अगर फिर भी अफाका ना हो, क्योंकि बहुत सारे अफाके चाहिए, क्योंकि बहुत देर से उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो वो फिर वो तकरीर सुन लें मरियम की लाहौर के अंदर, जिसके पीछे मैं क्या आपके शो को डब कराऊं कि जिसमें नीचे नारे लग रहे हैं जो जिसके पीछे दहशतगर्दी है, वॉट एवर, मैं पूरा नहीं करता इस बार, तो हमने मेरे ख्याल डिले काफी रखा हुआ अफाका हो है, जाएगा। डिले रखा हुआ है। अगर उसके जब बाद तरीके भी ना से हो- आप आती है डिले बढ़ा देते हैं, आप खुल के बोलिए। अच्छा रखा हुआ है मुझे। अच्छा डिले नहीं है भाई, डिले नहीं है, वो प्रोड्यूसर ने भी बताया डिले नहीं है, एहतियात से मेरे भाई। सर ना सर आप है ना, आप है ना, हमारे बड़े मौजूद हैं, हमें किस चीज़ का डिले है, वाह, 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 नहीं है, आप मालिक अली हैं, भाई जो आज तो मर्जी बड़े करें। खुश हैं। ठीक है सर, हम क्या कहते हैं, उस्ताद भी हैं? आज मैंने कहा बड़े खुश है। वैसे अजीब बात है, आप हुकूमत से निकल के खुश है और कामरान भाई, मुसद्दिक मेरा आप भाई सदा हुकूमत खुश में आके रहते ना हैं। खुश है। कामरान भाई सैड, सैड। सुने तो सही मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद, आप तो मतलब माशाल्लाह आपका ऐसा अच्छा प्रोफेशन है, सदा बाहर खुश रहते हैं। हमने कहा क्या खुश ना रहा? नहीं माशाल्लाह यार, आपका तो प्रोफेशन ही है माशाल्लाह, सर, मैं तो माशाल्लाह। अल्लाह आपको और खुशियां दे, आपको फील तो हुआ होगा, आपको 2-3 और खुशियां दे भाई। चलो बताएं जी बताएं। नहीं ये मेरे तो खुशियों वाली, मैं खुश, अल्लाह करे जिनको चक्कर आ रहे हैं उनको खुशियां मिले, पर बात करने का मकसद ये है कि अफाका होना चाहिए। हाँ, सही बात है। अफाका होना चाहिए, और अफाका ना हो रहा हो ना, अफाका ना हो रहा तो जरा रिपीट करके बता दीजिएगा। उससे आगे चलते हैं, जो आपका मेन सवाल है क्या उसके आगे चलना चाहिए, और सवाल बड़ा जबरदस्त है। इस मुल्क में अगर आगे जाना है तो डायलॉग के जरिए आगे जाना है। अगर आप ये कहें कि डायलॉग के बगैर ये आगे चले जाएगा, आप कह लेंगे नहीं जी, पाकिस्तान जिस सिमत में इस वक्त जा रहा है, जितनी पॉलिटिकल हमारी डिसबैलेंस है, जितना नहीं, लेकिन मुझे एक बात अली भाई एक बात बताए ना, मेरी एक बात सुने, मैं उस डायलॉग पे भी बाद में आते हैं, पहले भी इस तरह ये बता दिए, ये क्या कैच 22 सिचुएशन आपने रख दी है सामने यार, ये समझ जा रही है। इतनी सिंपल बात है जो उन्होंने आज दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू में कह दी है इमरान खान साहब ने कि जी बाजवा साहब को जो है वो जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, फिर इलेक्शन नहीं होते, अब तक नई हुकूमत नहीं आती। और ऑब्वियसली नज़र आ रहा है आपकी हुकूमत आएगी, अगर अभी से देखा जाए, मुसद्दिक साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तब भी समझ आ जाएगी। तो ये क्यों कहा गया है उन्होंने, मतलब क्या जहन में क्या चल रहा है इमरान साहब के? एक तरफ इतना कह रहे हैं वो, इसका मैं आपको थोड़ा पीछे ये सवाल था देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। आप खान साहब को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे ना, तो आपके सामने एक अपॉइंटमेंट की बड़ी बातें थी, इनके आप बयानात भी चला के देख लीजिएगा कि एक ऐसी अपॉइंटमेंट होती, हमें तबाही, हम लोग सारों की इंडाइटमेंट हो जाती, हम नाअहल हो जाते, वो इमरान खान 10 साल के लिए हो जाता, वो ऐसी अपॉइंटमेंट होती। और उसके बाद आपको पता होगा हमारे दौर के अंदर एक बात हुई थी कि कोर कमांडर जनरल फैज़ साहब को हमने कहा था कि अभी इनको इस वक्त मत हटाएं, क्योंकि जो अफगानिस्तान के अंदर इश्यूज चल रहे हैं वो इस वक्त उसको बहुत अच्छी तरह कवर कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल से उसको देख रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है ना कितना उसके ऊपर शोर भी मचा था, कितने मसाइल भी आए थे। और उसके बाद बहुत सारे एंकर्स ने उनका इंटरव्यू भी लिया था, और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बताया था कि मैं अपने लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा था, जितना मैं अफगानिस्तान को समझता हूँ। और मैं जितना समझता हूँ जो जनरल फैज़ जो उस वक्त DGISI थे, वो जिस तरह अफगानिस्तान इशू को हैंडल कर रहे हैं वो बड़ा अच्छी तरह कर रहे हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दिया गया उसको, मतलब हम इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, फिर आपने डिले पे लगाया हुआ है। तो उससे आगे की अगर तरफ चलें तो अब भी हम ये चाहते हैं कि इस अगर तकर्री पाकिस्तान इस चीज़ के अंदर स्टक हुआ, नाम ना ले दीजिएगा, नाम ना ले दीजिएगा, तकर्री का, मेरी बात सुने, बस नाम ना ले दीजिएगा, डिले नहीं लगाया हुआ हमने। अच्छा, जो आपके जहन में हर वक्त चल रहा है नाम, क्योंकि इसलिए कि इस इदारे को जो है ना वो खुदा का वास्ता न्यूट्रल रहना। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। देखें, इस इदारे में अगर ये वाहिद इदारा रह गया, आप कह रहे हैं सर मेरी न्यूट्रल रहना है ना सर इस इदारे को। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब, इमरान खान की पर्सन की बात नहीं कर रहा कि कोई एक ऑपोजिशन लीडर उठ के कहे कि जी मैं तैनाती करूंगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो आर्मी चीफ ठीक होगा, कोई और करेगा। इसका मतलब ये कि इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर, मेरी अर्थ सुन ले यार, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं भाई, इसको जरा बहस कर लेते हैं। प्रोगेटिव देखें, आइन के नाम ना ले दीजिएगा जो आपके जहनों में चल रहा है, प्लीज। दिया हुआ है ये नहीं, मुझे तो ज्यादा नाम आते ही नहीं, आपको ज्यादा, मुझे आपको एक ही नाम आता है, मुझे पता है, इसलिए। रुक जाए जरा, रुक जाए, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, बाकी सब कुछ ठीक है, सियासत करें अपनी, आर्मी को इस काम से दूर रखें। ख़ास तौर पे जब एक लीडर जो है वो ये कहें कि जी, ये मैंने आज तक ये बयान कभी सुना नहीं था जो इमरान खान साहब ने दिया है कि जिसको वो अपॉइंट करें वो आर्मी चीफ ठीक है और वो मुहब्ब वतन होगा, जिसको ये अपॉइंट ना करें वो आर्मी चीफ जो है वो करें वो गैर मुहब्ब वतन भी होगा, वो करप्शन में भी दूसरी पार्टी के साथ मिला। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इमरान खान ही अब
नेकी का पैमाना रह गया ना हमारे पास, बाकी तो सब बदी है। तो इस चीज़ को देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें इमरान खान साहब चाह करें। वैसे तो वो कह रहे हैं मुज़ाकरात मैंने करने नहीं, वो इलेक्शन में मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, उनको पता है वो इलेक्शन जीतेंगे और उनको करने चाहिए। वो अमेरिका के साथ बैठने को तैयार हैं, ऑब्वियसली इस वक्त वो अपर हाथ पे है। अमेरिकन खुद चाहते हैं इमरान खान से बात करें, उनकी अवामी मकबूलियत है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये होगा कि जनरल बाजवा साहब इस बारे में कह चुके हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो वो इमरान खान के कहने पर क्यों अपना फैसला चेंज करेंगे और इमरान खान किस कैपेसिटी में उनको कहेंगे? ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ है, और इवन अगर शहबाज शरीफ भी कहे तो ये तो बाजवा साहब की मर्जी है कि वो फिर भी कह सकते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और यही उनकी पोजीशन है अभी तक की। तो ये जो नई उन्होंने एक छोड़ा है आज जो है वो एक मिसाइल इमरान खान साहब ने, ये किस किस को लेके जाएगा समझ से बाहर है। मुझे समझ तो आ रही है, लेकिन बाकी तो पूछना चाहूँगा ब्रेक के बाद। जी बड़ी कमाल ऑफ़र इमरान खान साहब ने पेश की है, जिसमें ये कहा है उन्होंने कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, नई हुकूमत नहीं आती, नई मैंडेट वाली गवर्नमेंट नहीं आती, तो बाजवा साहब से कहा जाए कि वो तौसीक ले लें और नया आर्मी चीफ जो है बहर सूरत नई गवर्नमेंट ही लगाए। तो भट्टी साहब, लॉजिक कुछ यूँ बन रही है कि इमरान खान अगर पावर में ना हो तो तब भी आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला इमरान खान ही करेंगे, और उसके लिए ख्वाह मौजूदा आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को इल्तवा दे दिया जाए या उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन बहल हर दो सूरतों में इमरान खान ही आर्मी चीफ का फ़ैसला करेंगे जब वो पावर में आएंगे। और अगर वो पावर में नहीं होंगे तो जो आर्मी चीफ दूसरी पार्टीज लगाएंगी तो वो सही आर्मी चीफ नहीं होंगे। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे शागिर्दे होनहार अली अहमद अवान साहब से मैंने शायद हज और उम्रे की जो उन्होंने मुबारक दी, शुक्रिया। अली नवाज अल्लाह आपको भी हज करवाए और उम्रे करवाए। जी जी जी। और अल्लाह आपको भी, वो क्योंकि उस्ताद मोहतरम कहते हैं तो इसलिए मैंने शागिर्दे वो तो मुझे कहते हैं आप बिला वजह उस्ताद बन गए उनके भाई, बड़ा भारी जिम्मेदारी, आपको नहीं पता यार मुझे रातों को 2-2 बजे कॉलेज सुननी पड़ती है। यार फरमाए बोले प्लीज सर बोले जेलस ना हो। नहीं, मुझे भी मैं तो कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं आपकी निस्बत उस्तादी के। जी अच्छा मैं बच गया। अच्छा, पहली बात यह है कि हमें पता है सर कि जो बाइडन ने हमें फ़ोन ना किया, मैं भी हर्ट हुआ था। एब्सोल्युटली नॉट, आपने किया, आप समट पर ना गए, हम कोई गुलाम थोड़ी हैं। आप रूस भी गए, आपने डू मोर में सुन लेना प्लीज सुन लीजिएगा, 1 मिनट लूंगा, मेरा सवाल का जवाब इसी में आऊंगा, प्लीज सुन लीजिए। मैं उसी पे दूंगा, सुन लीजिएगा। मुझे भी आप तो पता पिछले 2 महीने से बोले सर, एक आध लम्हा सुन लीजिएगा। डू मोर पर भी अच्छा आपका मौक़िफ़ था, ठीक है। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, बहुत अच्छा किया आपने, अमेरिका से एंगेजमेंट शुरू की, ये अच्छी बात है, ये अच्छा आप क्या है। दूसरी बात है, बहुत अच्छा किया आपने कि इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट आपने शुरू की। मसला सिर्फ ये था कि और डायलॉग होना चाहिए, और मसला सिर्फ ये था कि आपका ये कहना था, आपने मेरे साथ ही कई प्रोग्रामों में कहा कि चोरों डाकुओं से डायलॉग नहीं, हम क्यों करें। ठीक, अब मेरा सवाल प्लीज, वक्त की किल्लत है भट्टी साहब, मुझे आगे जाना पड़ जाएगा और टाइम तो उतना ही है ना आपके पास जितना है। नहीं यार, प्लीज 1 मिनट दे दें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्लीज कोरोना, टड्डी दिल, कश्मीर, जीबी सैलाब पर आपने इकट्ठे नहीं हुए, बहुत अच्छा हुआ अब इकट्ठे हो गए। चलो मैं दोबारा आता हूँ भट्टी साहब के पास। फितना, दहशतगर्द, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आता हूँ दोबारा। लेकिन बात बुनियादी तौर पर आखिरी 2 जुमले, नहीं सुन लीजिएगा सर, जो सवाल है उसका जवाब दिया करें ना भट्टी साहब। बड़ी अच्छी बात है जी। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और जिसकी 4 जगहों पर हुकूमत है, और हुकूमत 1 पेज पर है, ये अच्छी बात है। और डायलॉग हो रहा है और कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, और ये बहुत ठीक बात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अब जो आर्मी चीफ का ओहदा है वो इस तरह लगा करेगा जिस तरह इमरान खान साहब चाह रहे हैं? ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है ना, जो प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, इसका जवाब आपने नहीं दिया मुझे। और आप हाल में आर्मी का इंस्टीट्यूशन बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये हक है कि वो लगाएं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये सारे इंगेजमेंट कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये, और जो इंगेजमेंट हो रही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, बहुत सारी नहीं हो सकती, लेकिन एक अच्छी बात है कि मजीद हम उस तसादम की तरफ सदीक मलिक साहब, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि इस तरह की इंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी भी है कि आप अब ये इमरान खान साहब की मुशावरत से फैसला करें कि
ये जो ओहदा आर्मी चीफ का, इसमें अपॉइंटमेंट होगी, एक्सटेंशन होगी, क्या होगा, पोस्टपोन होगा, क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, या आप समझते हैं आपके तई पॉसिबिलिटी भी नहीं है इस बात को, सोचा भी जाए उनकी इस ऑफर को? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने सियासतदान हैं और एक दो मरतबा उन्होंने डायलॉग करने की कोशिश भी की है, डायलॉग शुरू भी किया है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह की ये गुफ्तगू अभी हमने पिछली जो आपने इब्तदाइये में की और उसके बाद जो हम सब आपस में बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे हम बेशुमार कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उनका ज़िक्र कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब एक दिन भेज देंगे खटक साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को या असद उमर साहब को, और दूसरे दिन बाहर निकल के जिस तरह उन्होंने अमेरिका के मुतल्लिक नारे मारे थे और फिर अब पहले कहने लगे वो गद्दार हैं, मुल्क में बगावत करवा रहे हैं, मुल्क के आइन को पामाल कर रहे हैं, अब कहा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे लॉबिस्ट हायर कर लिया, तकरीबन मिन्नतों सर अमेरिका की जान छोड़ के जरा तो मेरे सवाल पे दोबारा आ जाए कि ये पॉसिबिलिटी प्लॉजिबिलिटी भी है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं देखिए बात यह कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। इमरान खान साहब की मौजूदगी में जब तक वो लीडरशिप रोल में है बहुत मुश्किल है। आप किस बात पे एतमाद करेंगे? अगर आज कई दफ़ा उनको कहा है कि आप मिसा के वो जो मईशत था उसकी दावत दी, बिलावल साहब ने कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बात करो, मिल के बैठो, लेकिन खान साहब से आप उनकी किस बात पे एतमाद करेंगे? वो एक दिन बात करेंगे, अगले दिन गद्दार कहेंगे, फिर काफिर कहेंगे, फिर मुशरिक कहेंगे, फिर मुसलमान कहेंगे, फिर भाई कहेंगे, फिर गले लगाएंगे, फिर काफिर कहेंगे, फिर मुशरिक कहेंगे। आप क्या करें? आप किससे बात करें? यानी स्टेट्समैन एक ऐसा शख्स होता है जिसके साथ बैठ के आप एक रीज़नेबल बात कर सकें, मुल्क को आगे बढ़ा सकें। इस वक्त मुल्क को हीलिंग की ज़रूरत है, मगर खान साहब नहीं, खान साहब की पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो भी ये समझते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ना है, मगर खान साहब आई डोंट थिंक ही इज़ इवन केपेबल, अगर वो चाहें भी तो वो एक स्टेबल फ्रेमवर्क के अंदर स्टेबिलिटी के साथ, ना वो कभी जर्नैलों के साथ कभी खिलाफ, कभी एक जर्नैल को मीर जाफ़र, कभी मुहिब्बे वतन, कभी, यानी आप कोई बात नहीं कर सकते, हर चीज़ उन्होंने लग़्व और ला मानी कर दी है बिल्कुल। Right. तो आप किससे बात करेंगे? और जो बात करेंगे उस बात का वज़न क्या होगा? वो जब मर्जी उठेंगे और बोलेंगे उस बात का ये मतलब ही नहीं था। आपका पॉइंट आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब की बातों को आप वेटेज ना भी दें नवाज इमान साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, लॉजिकली स्पीकिंग, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये क्यों मानेंगे कि जिस काम के लिए वजूद में आई है ये पीडीएम, बकौल उनके अपने इनर सर्कल्स के, अगर आप उनका बयान सुन लें, जो हमारे गुजरावाला के जो थे, इनके कौन थे, मेरे जहन से नाम निकल रहा है इस वक्त, खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर ये इसी काम के लिए आए हैं तो ये क्यों आपकी ये बात मानेंगे कि आप जिस तरह चाह रहे हैं उस तरह इस अहम तरीन ओहदे के ऊपर तैनातियाँ हों, और जब तक आप पावर में ना आए एक्सटेंशन दी जाए, और इवन मौजूदा आर्मी चीफ भी क्यों मानेंगे कि इस तरह की ऑफ़र को, जिसमें आप योर टेक सर, इस क्या पूछूँ मैं आपसे? ठीक है, थोड़ी सी बात मैं ये कर देता हूँ, फिर मैं आपका बड़ा क्लैरिटी से जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त साथ बैठे हुए। तो एक तो उन्होंने कहा कॉन्ट्रडिक्शंस। खान साहब हमेशा जब भी मुल्क का मसला आया है वो टेबल पे बैठे हैं, और उन्होंने इन्हीं अपोजिशन जमातों के साथ जब एक दूसरे को ये गालियाँ शालियाँ दे रहे होते थे तो बैठे हैं। यमन फ़ौज भेजने का जब मसला आया था, हम लोग धरने में बैठे थे और धरना ख़त्म करके गए थे, हमने स्टैंड लिया था और सारी पार्टीज़ ने उसके ऊपर स्टैंड लिया था, और हमने बड़ा अच्छा फैसला किया उस वक्त कि हमने यमन फ़ौज नहीं भेजी, क्योंकि हम प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे पाकिस्तान। तो आप APS का मसला हुआ, हम सारे बैठे, इलेक्शन कमीशन बैठने के लिए शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मुसद्दिक भाई, इतनी जल्दी आपको खुशी नहीं मिलनी, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अच्छा उसके बाद इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स की बात हुई, आ रही ना, क्या आप ये कह रहे हैं भाई मेरी मैं अगर जरदारी साहब के साथ, मैं अभी उसी पे, जी सर मैं अभी आ रहा हूँ सर, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ, आप कहिए। इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स के इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई, हम उस कमेटी का हिस्सा थे, और आखिर में आके हमारी दो बातें नहीं मानी गई थी तो हमने उसका बाइकआउट किया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सा और EVM के ऊपर। आपने इसहाक डार सर ने 0.06% इसके ऊपर टैक्स लगाया था जो कैश विड्रॉल्स होती थी। असद उमर ने अगली तरफ आ जाते हैं। अगली दफ़ा इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ये है कि इलेक्शन के ऊपर मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूँ,
आपकी जहाँ तक ये बात है मैं आपकी समझता हूँ, क्योंकि आपका जो वज़ीर आज़म है ख़ुद अपने आप को मजबूर कहता है, तो वाकई वो तो मजबूर है, जहाँ बात होनी चाहिए वहाँ बात होगी और इंशाल्लाह ताला आपका मजबूर वज़ीर आज़म उस बात को मान भी जाएगा। हम आगे चाह क्या रहे हैं कि आपके जो मजबूर वज़ीर आज़म है और आपका जो मजबूर फाइनेंस मिनिस्टर है, जो 4.5 महीने लोगों के आंसू निकलवा के अब आपके अपने आंसू निकलने लग गए हैं, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए और हम इसके लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। हम कहते हैं इलेक्शन डेट के ऊपर बैठने के तैयार हैं, हम पहले भी तैयार हैं। हम आपके बहुत सारे जो लोग आपने जिनका मैं ऑफर नाम दी लेके है इस बता सकता वक्त हूं, कि जो जी हमें इलेक्शन तक पोस्टपोन कर दिया जाए तैनाती, ये क्यों मानेंगे नवाज शरीफ और जरदारी एंड शहबाज शरीफ साहब, क्यों मानेंगे ये सारी बात? सर मजबूर वजीर आजम के पास ये राइट नहीं होता, माने या ना माने। क्या मतलब? कौन? अच्छा, मजबूर क्यों मुसद्दिक मलिक साहब इतने मजबूर हैं कि आपके पास राइट नहीं है? ये नहीं, देखिए जो ये बात कर रहे हैं, अगर इनकी बात आप मान लें, अगर बिलफर्ज बाजवा साहब चाहें और तमाम सियासी जमातें चाहें और वज़ीर आज़म चाहें कि एक्सटेंशन हो, तो एक्सटेंशन तो उनकी जो बाकी टेन्योर है फिर उसके मुताबिक होगी। 2 साल। तो ये दरमियान में इलेक्शन के ऊपर क्या बात आ जाएगी? पॉइंट जी, जी आपका बिल्कुल आ जो गया। उनका टेन्योर है तो मैं एक ब्रेक लेके आपसे पूछता हूँ दोबारा इस मामले में, एक ब्रेक लेते हैं। जिस अहम तरीन केस का इमरान खान को सामना है इसके खिलाफ वो ये है कि 2000 अदलिया की तौहीन का, उसमें 2013 में इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन और जो निचली अदलिया है उसके मुतालिक कहा था कि इनका तारीख में शर्मनाक किरदार है। इस बयान पर उनको तौहीन अदालत का नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट से। नोटिस के जवाब में इमरान खान ने कहा कि शर्मनाक मेरे नज़दीक गाली नहीं, लेकिन तौहीन अदालत का सोच नहीं सकता। अदालत ने जो है उनको माफ़ी मांगे बगैर जो है वो माफ़ कर दिया था और कहा था मुस्तकबिल में आप अदलिया के मुतालिक ऐसे रिमार्क्स नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा था मैं नहीं दूंगा। 2013 में वादा किया था, लेकिन एक दफ़ा फिर उन्होंने अब की दफ़ा एडिशनल सेशन जज को थ्रेट किया मुबैना तौर पर और इस केस का वो सामना कर रहे हैं। -1 जो है इसको उनको एलैबोरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे किसी को माइनस करने को इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।